अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। गर्मी में इन्जॉय करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्या करें, इन्जॉय तो करना है। ज़िंदगी तो साथ साथ चलती रहती है। और ईद गुज़र चुकी है रिसेंटली, हमने सब ने बड़े अच्छे से ईद गुजारी है। मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी है, आप लोगों की भी यकीनन बहुत अच्छी गुजरी होगी। और अब तो सब कुर्बानी का गोश्त खा खा कर थक भी चुके होंगे। और मैंने देखा कि कुछ लोगों ने इतना गोश्त खाया कि फिर उनको हस्पताल जाना पड़ा। तो इतना भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा फासला रख के, थोड़ा सा सब्र करके खाना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग दोबारा से रूटीन में वापस आ चुके हैं और एक निजी तालीमी इदारे में आए हुए हैं। एक कॉलेज है, यहाँ पर हमें मिलेंगे स्टूडेंट्स जिनसे हम करेंगे मज़े की बातचीत, आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथ चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, आइए इनकी तरफ चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बासित अली। और आपका नाम? मोहम्मद हंसा। कैसी लाइफ चल रही है? बस अच्छी चल रही है। इतना सोच के भी बस अच्छी। और आपकी? न्यूट्रल चल रही है। क्यों अच्छी क्यों नहीं चल रही? अच्छी भी चल रही है, न्यूट्रल भी चल रही है। क्या चल रहा है ना, इस वजह से ये ख़त्म होंगे तो फुल अच्छी हो। उसके बाद भी एग्जाम्स हो जाएंगे। क्या पढ़ रहे हैं आप? हम आईटी के स्टूडेंट्स हैं। और आप? सेम क्लास फेलो। चलें, एक सवाल का जवाब दें आप। आईक्यू लेवल ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा? अच्छा पढ़ रहे हैं आप। ये बताएं, एक 5 सेब आप 6 लोगों में कैसे तकसीम कर सकते हैं? 5वां सेब हम हाफ ऑफ कर लेंगे। नहीं, सबको बराबर देना है ना। हम खुद नहीं खाएंगे फिर। नहीं, आपने भी खाना है। 6 लोग, आप नहीं हैं, कोई और भी हो सकता है। 5 सेब 6 लोगों में कैसे तकसीम कर सकते हैं? बस आप दो इस क्वेश्चन का जवाब। 5 से 6 लोगों में तकसीम यही होगा कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो हम हाफ कर लेंगे और बाकी को नहीं, सबको बराबर देना। सबको बराबर देना है। तो फिर काट के सबको एक जितने टुकड़े होंगे उतने सब में बांट देंगे बस। हो जाएंगे पूरे। एक सेब के कितने टुकड़े हो सकते हैं? जितने हम बना सकें। कितने बना सकते भी बना सकते हैं और हाफ भी कर सकते हैं। अनकाउंटेबल भी होंगे इसमें। चलिए, आप हमें क्या सुना सकते हैं? क्या आता है? हम आपको शायरी सुना सकते हैं। सुनाएं। तीसरा रास्ता नहीं है शहज़ादी छोड़ दें। तीसरा रास्ता नहीं है शहज़ादी छोड़ दे, या तो मुल्क के दिल चला या अपनी कुर्सी छोड़ दे। सामने बैठी है वो मेरे किसी लड़के के साथ, सामने बैठी है वो मेरे किसी लड़के के साथ, दिल तो करता है बंदा यूनिवर्सिटी छोड़ दे। अरे वाह, क्या बात है। किसी के लिए था या वैसे ही था? नहीं, बस मैं किसी के लिए नहीं पढ़ता, बस मुझे वैसे ही अच्छी लगती है। आपको क्या आता है? मैं भी पोइट्री आपको सुना देता हूँ। मेरे पास एक है शहीद मोहसिन नकवी का शेर। उसने जब जब मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब बताया कि तुम्हारा मोहसिन। उसको पाना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं, उसे खोना भी करूँ मैं कैसे गवारा मोहसिन। आप दोनों दोस्त हैं? एग्जैक्ट। चलें, इनकी एक खूबी और ख़ामी तो बताएं, क्या है इनमें? इनकी ये खूबी ये है कि ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है, ये सुबह मुझे घर से पिक करते और ड्रॉप भी घर करता है। ओके, ये तो बेस्ट हो गया। और बुराई तो आपको करनी ही नहीं चाहिए। बुराई मुझे नहीं करनी बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये घर से पिक करता है तो मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए। आप इनकी एक खूबी और ख़ामी बताएं। दोस्त अच्छा है, मीन्स के मैं इसके साथ अपनी हर बात शेयर करता हूँ। ये इसमें खामे और मुझे गाइड करता है कि हाँ हमजा अपनी इस स्टेप पर ये करना है, इस स्टेप पर ये करना है। कोई एक बात जो आप इनकी चेंज करना चाहते हैं, एक आदत? नहीं, मुझे अभी तक ऐसी कोई आदत का पता नहीं। बिल्कुल अच्छे हैं ये। हाँ जी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। जी व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका। और आपका? वजीहा। क्या करती हो? क्रिकेट खेलती हूँ। और आप? सेम। अभी गेटअप से लग रहा है, कब से खेल रही हो? 2 साल 3 साल हो गए तकरीबन। ये ज़बरदस्त। तो कैसे शौक़ पैदा हुआ? बस ऐसे ही बचपन से गली मोहल्ले में खेलते थे। फिर ऐसे जैसे मोबाइल का दौर है तो मोबाइल में हमने वेमेन क्रिकेट देखी, तो वेमेन क्रिकेट से बहुत इंस्पिरेशन हासिल की और फिर क्रिकेट स्टार्ट कर दी। ठीक है। और अब पढ़ क्या रही हैं? फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। ठीक है। आप मुझे ये बताएं, आपका ये क्रिकेट का शौक़ कब पैदा हुआ? सारा सफ़र बताएं मुझे तफसील से। मैं तो शुरू से ही जब से होश संभाला है समझे क्रिकेट ही खेला, कज़न्स के साथ खेला, तो वहीं से शौक़ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जनरेशन बढ़ती रही, टीवी मोबाइल आने लगे तो उसमें पता चला कि वुमेंस की भी टीम है, तो फिर इस तरह ज़्यादा शौक़ बढ़ा। और फिर कॉलेज में गए तो वहाँ पे स्कूल से मैचेस खेले, कॉलेज के मैचेस खेले, फिर वहाँ से ट्रायल्स हुए, ट्रायल्स बेस पे फिर मैं सेलेक्ट हुई, तो फिर इस तरह शौक़ आगे बढ़ता गया।
वेरी नाइस। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि कॉलेज में सबसे अच्छी बात क्या लगती है कॉलेज लाइफ की? कॉलेज लाइफ में सबसे अच्छी बात तो फ्रेंड्स हैं, मतलब हमारे दोस्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कॉलेज में आके बस ये होता है कि स्टडीज़ के साथ साथ एक जो है ना वो सेपरेट टाइम भी हम फ्रेंड्स के लिए निकालते हैं, और दूसरी बात टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं कॉलेज के, इस कॉलेज के। ओके, अभी क्रिकेट कहाँ पे खेलते हैं, प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हम सर शाकिर कयूम है, पीसीबी के हेड कोच हैं। डेली आपकी होती है एक्सरसाइज? डेली होती है। ज़बरदस्त। तो घर वाले सपोर्ट करते हैं क्रिकेट? जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, तभी यहाँ तक हैं। अच्छा, कौन सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा? सारे अम्मी अबू और बहनें भी। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि एक सवाल आपसे करूँगी, इसका जवाब देना आपने बताना है। 5 सेब हैं, उनको 6 लोगों में कैसे तकसीम करेंगे? 5 सेब हैं और 6 लोगों में 4 5 सेब हैं, उनको 6 लोगों में कैसे तकसीम कर सकते हैं? कटिंग करके कैसे? 4 को 4 दे दें और बाकी जो हैं उनको नहीं, सबको बराबर देने। अच्छा, सबको बराबर देने। 6 लोग हैं, सेब 6 लोगों में कैसे तकसीम? को भगा दें 5 पूरे हो जाएंगे, 5 लोग। 5 पूरे हो जाएंगे, छठे को भगा दें। आजकल वैसे भी ये है। जो आखिरी होता है उसे भगा देते हैं। हाँ, सब अपना ही सोचते हैं। सब अपना सोचते हैं। बात तो सही की है। तो मुझे ये बताएं, और क्या करती हैं क्रिकेट के अलावा? कोई पोइट्री वगैरह का शौक़ है? कोई नज़म आती हो, कुछ भी? नहीं, इतना ख़ास तो नहीं। कुछ खास नहीं, बस क्रिकेट होती है सारा दिन, और जब पेपर आते हैं तो फिर पढ़ाई की टेंशन लग जाती है कि पेपर है पेपर। पेपर वाले दिन पढ़ते हो या रोज़? रोज़ थोड़ा थोड़ा टॉपिक रिमाइंड करते रहते हैं। फ्रेंड्स हैं हमारे ग्रुप में, शेयर करते रहते हैं पिक्चर्स के, आज ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, तो उसको डिस्कस करते रहते हैं, फिर थोड़ा बहुत आता रहता है। चलें जी, ठीक हो गया। चलिए, मैं आपको एक लाइन देती हूँ, आपने उसको 3 दफ़ा तेज़ बोलना। आपने कहना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। ज़बरदस्त। अब आप करेंगे। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फासला फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। ठीक है, मुझे ये बताएं, आप दोनों कब से दोस्त हैं? हम लोग कज़न्स हैं। कज़न्स हैं, साथ ही पढ़े हैं, क्रिकेट भी सेकंड साथ? कज़न है, मेरे दादा बू के भाई के बेटे की बेटी है ये। समझ ही नहीं आई। दादा वो के भाई के बेटे की बेटी है ये। ठीक है, ज़बरदस्त। और ये आपकी क्या लगती है? ये सेम है। दादा के भाई के बेटे की बेटी। तो दोनों में से कुकिंग किसको आती है? दोनों मिलके कर लेते हैं। कर लेते हैं थोड़ा। गुजारा हो जाता है दोनों मिलकर कर। क्या अच्छा बना लेते हो? बिरयानी बना लेते हैं अच्छी। क्रिकेट भी खेलती हैं लड़कियां, पेपर भी दे रही हैं, बिरयानी। तो अच्छा, इनकी ये खूबी बता सकती हैं हमें? इनकी खूबी तो कोई नहीं, सारी खामी खामी है? चलो यार, ये भी अच्छा है। क्या खामी है इनमें? एक खामी बताएं। खामी वैसे चले मैं खूबी बता देती हूँ। डिसिप्लिन बहुत है, मतलब इसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। खामी? खामी ये गुस्सा, हर वक्त गुस्सा रहती है। गुस्सा आता रहता है ज़्यादा। चले, आप भी मुझे इनकी ये खूबी और ये खामी बताएंगे। गुस्सा आता है, और दूसरी बात ये कि इनको मुल्तान की गर्मी बर्दाश्त नहीं है क्योंकि ये लाहौर से हैं। और खूबी ये है कि केयरिंग बहुत। जी ज़बरदस्त। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और कैंटीन की तरफ आ गए हैं अब हम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं और कुछ कैंटीन के अंदर यहाँ पर खा पी रहे हैं और चिल कर रहे हैं, तो हमने सोचा कैंटीन का विज़िट किया जाए। तो हमारे साथ कुछ प्यारी सी लड़कियाँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इशबा। और आपका नाम? समन। ज़बरदस्त। क्या करती हैं? BS इंग्लिश। क्यों कर रही हैं? क्या करना है आगे जाके? इंशाल्लाह CSS। वाह, तो कितना उसके लिए मेहनत करी हो? क्या स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर? स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह कामयाब होंगे, अल्लाह साथ देंगे। ज़बरदस्त। आप बताएं। कि मुझे शौक़ है अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करने का, तो हर लड़की का राइट भी है कि वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए करे, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली की एक फ़ख्र बनूं और एक अच्छा स्ट्रगलिंग करूं और उनका नाम रोशन करूं। नाइस। अच्छा, चलें, आपसे मैं ये पूछूंगी कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? पोइट्री। पोइट्री करती हैं? खुद लिखती हो या पढ़ती हो? मिक्स। क्या क्या सुनाएंगी हमें? पोइट्री सुना देती हूँ। आँखों को इंतज़ार का देकर हुनर चला गया, आँखों को इंतज़ार का देकर हुनर चला गया, चाहा था एक शख्स को जाने किधर चला गया।
पता नहीं कहाँ चला गया, ढूंढो उसको। नहीं चाहिए जहाँ है खुश रहे। ठीक है। अच्छा, एक IQ लेवल कैसा है? नॉर्मल। नॉर्मल है। एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि एक 5 सेब हैं, आप उनको 6 लोगों में कैसे तकसीम करेंगे? 5 सेब लेके चली जाऊंगी। सारे खुद ही खा लोगी। इस टाइम भूख बहुत लगे, फिलहाल यही सवाल आएगा कि हम लेके भाग जाएंगे और खा लेंगे। 5 हो गए, 6 बंदे इंतज़ार करेंगे कि कहाँ गए सेब। यार कमाल हो गया है ये तो। अच्छा, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, आपने टंग ट्विस्टर है, उसको तेज़ तेज़ बोलना है। आपने कहना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। वाह, क्या बात है। अच्छा, आप दोनों की दोस्ती को कितना टाइम हो गया? 1 ईयर। 1 साल हो गया। चलो, मुझे ये फ़न वे में है कि दोनों ने एक अपनी दूसरी की खूबी भी बतानी है और एक खामी भी बतानी है। इसकी खूबी ये है, ये दिल की बहुत अच्छी है, और खामी ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़ती बहुत है। लड़ती बहुत है? किस बातों पे लड़ती? हर किसी से लड़ेगी, हर किसी से। और अच्छा, दिल की अच्छी हैं, क्या अच्छा किया इनके दिल ने आज तक? मेरे साथ बहुत अच्छी हैं भाई। और सिस्टर मेरे लिए बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त। और आप बताएं। ये है कि ना, जब भी मुझे मसला हुआ है तो हमेशा ये मेरे साथ खड़ी रही है, और हम लोग एक दूसरे की एक ढाल बन के रहे हैं। तो मुझे एक्चुअली होता है, मसले मसाइल होते हैं, लेकिन हमेशा इसको मैंने पाया कि ये मेरे साथ खड़ी है। जो भी होता है मैं रो पड़ती हूँ, एक्चुअली मैं गुस्सा बहुत तेज़ करती हूँ कि ना मेरी कास्ट जो है ना वो सियाल है। तो हमारे सर भी कहते हैं कि ना सियाल बहुत ख़तरनाक कौम है। तो एक मिसाल दी थी सर ने कि ना एक साइड पे सांप हो और एक साइड पे ना सियाल हो, तो सांप को छोड़ के ना सियाल को मार डालो, कि सियाल जो है ना वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। और यकीन करें, मैं इतना गुस्सा करती हूँ छोटी छोटी बात पे। अगर कोई शोर कर रहा है, क्लास में भी होता है लड़के, हाँ, तो मैं लड़ पड़ती हूँ कि यार हम पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ो। नहीं, मैं लड़ पड़ती हूँ, मेरी बहुत गंदी हालत है। तो ये है। इनकी आपने एक खामी भी तो बतानी थी ना, जो चीज़ आप इनकी चेंज करना चाहते। खामी तो आजकल नहीं देखी। खामी ये कि ना, जब मुझे टाइम की ज़रूरत होती है ना, तो जब मैं जा रही होती हूँ तो ये मुझे कहती कि ना नहीं जाओ, ये मुझे लेट करवा देती है हमेशा। और हमेशा मैं घर में डांट खाती हूँ, अम्मी कहती तुम क्यों लेट आती हो, और ये मुझे हमेशा लेट करवाती है। ठीक है जी। अच्छा, और कॉलेज में किस तरह से लाइफ गुजरी है? आपस में ही लगे रहते हैं या और भी फ़न करते हैं? कॉलेज में बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है, बहुत फ़न करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। फन करते हैं सब? एज अ डॉन कॉलेज के। हाँ जी, बहुत करते हैं। कोई मुझे शरारत अपनी बताएं जो आपने की है। अच्छा ना, हमारी ना ये सेकंड ब्रांच है, तो जब हम फर्स्ट ब्रांच में थे ना, तो लेक्चर का हम बहुत इशू करते थे कि लेक्चर होता था और हम लोग भाम गायब होते थे। कभी ना हम स्टाफ रूम में जा रहे हैं, कभी लाइब्रेरी में जा रहे हैं, कभी का। तब ना एक मतलब मैम है हमारी, मैम तंसीम, वो मतलब छोड़ गई हैं, तो उनको हम बहुत भगाते थे। तो ना वो कहती ऊपर होती थी, हम नीचे होते, जब वो नीचे आती हम ऊपर होते थे। तो इस तरह से हमने काफ़ी सर को, मैम को बड़ा तंग किया, और लड़कों के साथ तो बड़े पंगे किए हैं, बहुत शरारतें करते थे। मतलब जिस तरह से ना हमारे कॉलेज में ना एक लड़का है, वो चेन पहनता है, तो ना पता नहीं 4th सेमेस्टर का, तो हम उसको कहते हैं ये डोगी चेन है, तो हम उसको बहुत छेड़ते थे। तो वो हमेशा हमें बोलते गरम आंडे बोल रहे होते थे, और हम उसको बड़ा बोलते थे। लेकिन एक दफ़ा हमने सर से शिकायत कर दी कि ये ऐसी बात है, हम बच गए थे। चलिए जी, मज़ा आया आप लोगों की बातें सुन के। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, कुछ और स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सावल रशीद। सावल। वो जो गाना है, क्या है गाना वो सावल वाला? कभी आमिल सावल यार वे। कोई कहता है आपको ऐसे? हाँ कहते हैं, कौन कहता है? दोस्त कहते हैं? दोस्त कहते हैं। ठीक है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियान अली राना। नाइस। तो क्या करते हैं आप? मैं एडी इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्या करना है आगे जाकर? आगे अपना कोई बिज़नेस करना है। किस चीज़ का? मतलब कोई भी, अगर पहले जॉब की कोशिश करेंगे ना हो तो अपना बिज़नेस करना है। अगर जॉब हो जाती है तब भी कोई ना कोई बिज़नेस। और आप क्या कर रहे हैं? मैं CS कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि कोई अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, तो इस सिलसिले में मैं वर्किंग भी कर रहा हूँ कुछ। तो ये बताएं, कॉलेज में लाइफ कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी गुजरी है, सही टाइम पास हो रहा है। कैसे, क्या करते हैं?
पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा हम इधर जॉब करते हैं पार्ट टाइम। नहीं, कॉलेज में कैसे टाइम गुजारते हैं? दोस्तों के साथ गपशप लगा के बाहर घूम फिर के। असल में मेरा इतना ना एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे गुनगुना लेता हूँ लेकिन अभी एक्सपीरियंस के बावजूद आपने बड़ा अच्छा गाया है और सुर का भी बड़ा ख्याल रखा। अच्छा, आपसे मैं क्लास में सवाल करूँगी, आपने ये बताना है कि 5 सेब हैं, उनको 6 लोगों में कैसे तकसीम करें? 5 सेब है ना, तो मैं तकसीम कर दूंगा, मैं ही रह जाऊंगा पीछे। आप रह जाएंगे, छठा आप खा लेंगे? नहीं, 5 सेब नहीं, देखो 5 सेब हैं और 6 लोगों में तकसीम करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो जो 5 मैंने तकसीम करने वो कर दूंगा ना, तो पीछे मैं बचूंगा ना, तो मैंने तो लोगों में तकसीम करने थे ना। अच्छा, यानी आपको नहीं मिलेगा? जी जी। चलिए जी, ठीक हो गया। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं व्यूअर्स ब्रेक पे, ब्रेक का टाइम हो चुका है और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स। आइए इनकी तरफ चलते हैं और करते हैं इनसे बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर हुसैन। और आपका नाम? मोहम्मद वाइज रहमान। मोहम्मद वाइज रहमान। वाइस, अक्लमंद वाला वाइस? जी जी, अक्लमंद वाला भी और नसीहत वाला भी है। क्या मतलब है इसका? नसीहत करने वाला। ये बताएं कि कॉलेज लाइफ कैसी गुजर रही है? मज़ा आ रहा है? गर्मी लग रही है? क्या हो रहा है? फ़िलहाल तो बोरिंग सी एग्ज़ाम चल रहे हैं और दूसरे नंबर पे आपके सामने है गर्मी। अच्छा, एग्ज़ाम्स में एक जो अजीब सी वो टेंशन हुई होती है, वो हुई भी है? वो तो ऑफिशियली होती है यार किसी को, बट एग्ज़ाम के दिनों में चिल नहीं कर सकते? नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये यूनिवर्सिटी में आके एग्ज़ाम के टाइम तो नहीं कर सकते, बाकी ओवरऑल तो सारा दिन ही मेरी चलती है। क्या हॉबीज़ हैं? फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में बस फ्री बस टाइम में क्या करते हो जब फ्री होते हो? बस स्क्रॉलिंग और सोते हैं। आप क्या करते हैं? आपकी क्या हॉबीज़ है? मेरी हॉबीज़ बस सिंपल प्रोग्रामिंग है। मैं हर वक्त कंप्यूटर पे अपना काम कर रहा होता हूँ और घर में किसी का कोई हाथ बिठाता नहीं हूँ मैं। सही है, कोई मुझे कुछ कह दे कि भाई कहीं पे जाना है बाहर, यानी कि एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं हर वक्त अपने कमरे में रहना पसंद करता हूँ। कमरे में किसी का आना भी पसंद नहीं है? नहीं, किसी का भी आना पसंद नहीं। ख़ास तौर पे जब मैं काम कर रहा हूँ उस टाइम पे अगर मेरी अम्मी भी आ जाए मैं उनको भी नहीं एंटर नहीं होने देता। ये सख्त हैं आप। ठीक है, तो ये बताएं कि कब से जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं? अपना काम है या जॉब कर रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल मैं अपना भाई लर्निंग फेज़ में हूँ, अभी लर्न कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत होता है जो मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के थ्रू निकाल लेता हूँ। पहली बार कोई सैलरी आपको मिली हो, पहली बार जो पैसे कमाए हो, क्या किया था उसका? वो मैंने अपनी मम्मा को दिए थे। जी। नहीं रखा था? नहीं, कुछ भी नहीं रखा। आपने अपनी सैलरी से अपने लिए क्या लिया अब तक? अभी तक मैंने अपनी सैलरी से कुछ भी नहीं लिया। जो भाई इनकम आती है वो मैं अपनी मामा को देता हूँ या फादर को देता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप भी जॉब करते हैं या अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करता फ़िलहाल, बस पढ़ ही रहा हूँ। तो इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? पढ़ाई के अलावा क्या अच्छा है इस कॉलेज में? बस माहौल अच्छा है, मैनेजमेंट ठीक है इस कॉलेज की, बाकी स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं इनका। आप दोनों दोस्त हैं? नहीं नहीं। क्लास फेलो? फर्स्ट मीटअप हो रहा है हमारा, फर्स्ट मीटअप हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट मीटअप हो रहा है, ठीक है। तो फिर तो आपसे हम एक दूसरे की खूबियाँ खामियाँ पूछ ही नहीं सकते। आप अपनी एक खूबी और एक खामी बताएं। मैं खुद अपनी कैसे बता सकता हूँ? बता सकते हैं आपको, जैसे किसी को होता है ना यार मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो ये उसकी खामी हो गई। मेरी खूबी ये है कि मैं बहुत जल्द लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ और मेरी खामी भी सबसे बड़ी यही है। जी, आप अपनी एक खूबी और एक खामी बताएं। अभी तक तो फ़िलहाल मेरे पास कोई अपनी नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ कि खूबी क्या है और खामी क्या है। बस एक सिंपल सा है कि अपनी मेहनत में ही लगे रहता हूँ और किसी की भी बातों में नहीं आता ज़्यादातर। दुनिया में मगन रहते हो। चलें, एक सवाल का जवाब दें। ये बताएं कि 5 सेब हैं, आप उनको 6 लोगों में कैसे तकसीम करेंगे? स्लाइस करके, उसके पीसीस करके। पीसीज होते हैं एक सेब के? इसके लिए भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब पर उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, मज़ीद स्टूडेंट हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद नवीद। आपका? मोहम्मद शहजाद। क्या करते हैं? मैं बीएस केमिस्ट्री कर रहा हूँ। स्टूडेंट हैं? जी जी, स्टूडेंट। कौन सा सेमेस्टर? जी, लास्ट सेमेस्टर है। तो मुझे ये बताएं कि आपके ये 4 सेमेस्टर होंगे यहाँ पे, कैसा टाइम गुजरा है? क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया यहाँ से? माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। इस कॉलेज में माशाल्लाह से बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं तो हाईली रेकमेंड करूँगा, क्योंकि सबसे अच्छी बात जो है इस कॉलेज की वो ये है कि यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स हैं माशाल्लाह से सारे कोऑपरेटिव हैं और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं, इवन दैट मैं बीएस के अलावा
जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इनका एफएससी का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, इंटर का सिस्टम, आईकॉम, एफएससी, और इसके अलावा जो है ना जितने भी प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे, अगर स्टूडेंट को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होती है स्टडीज़ में तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इवन दैट कि आपको कोचिंग की, एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेरी नाइस, ठीक है। और आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ बीएस कर रहा हूँ मैथ्स में। मैथ में इतना मुश्किल? जी कोई बात नहीं, यहाँ के टीचर्स ही इतना अच्छे हैं कि मैथ्स मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, तो पहले एफएससी की थी? जी पहले एफएससी। अच्छे नंबर आए थे मैथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कितने मार्क्स आ जाते हैं? अब भी तकरीबन जैसे टेस्ट होता है 15 मार्क्स का होता है तो 10 प्लस आते हैं, 25 का होता है 20 प्लस आ जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ का स्टाफ बहुत माशाल्लाह कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छा स्टाफ है। यहाँ पे जो बच्चा पढ़ता है तो उसको माशाल्लाह से कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ कोऑपरेटिव स्टाफ है। अब आपने कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा 3rd सेमेस्टर है। ठीक है, पहला 1 साल गुजार चुके हैं, कैसा गुजरा है? नहीं, बहुत अच्छा गुजरा है। यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह से। मैं बल्कि औरों को भी हाईली रेकमेंड करता हूँ कि जो है ना वो सेंट्रल कॉलेज को ज्वाइन करें और जो है ना इस टीम का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ पे वर्क बहुत अच्छा यहाँ है। पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे स्टडीज़ के अलावा ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। लाइक क्रिकेट है, फुटबॉल है। हमारा जो फुटबॉल की टीम है ना वो बहुत माशाल्लाह से पूरे मुल्तान में हमारे कॉलेज ने काफ़ी दफ़ा अवार्ड्स लिए हैं, टॉप किया है इस चीज़ में, उसमें स्पोर्ट्स में। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक जैसा कि डिबेटिंग है, स्पीच है, स्पीच कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, डिबेटिंग भी होती है, और इसके अलावा बहुत सारी जैसे आप कह लेना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो भी होती आपकी क्या हॉबीज़ हैं? यहाँ पे हम ज़्यादातर फ़ुटबॉल में हिस्सा ले लेते हैं, वरना जो है ना वैसे यहाँ का जो है ना सिस्टम सारा अच्छा है। जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, फंक्शंस होते हैं, माशाल्लाह से तमाम अपने ही बच्चों को ये जो है ना एक्टिविटीज़ कराते हैं। चलिए क्लास में सवाल का जवाब दें। ये बताएं कि 5 सेब हैं, उनको 6 लोगों में कैसे तकसीम करेंगे? 5 सेब हैं, उनको 6 लोगों में कैसे तकसीम करेंगे? अच्छा, काट के दे देंगे सबको बराबर। बराबर हो जाएंगे कैसे? जी इक्वल। अच्छा, काट के नहीं देने? अच्छा, ऐसे देने हैं। अच्छा, बगैर काट के तो फिर 6 लोग हैं तो 6 हैं, एक बांटने वाला हो जाएगा, बाकी 5 रह जाएंगे, 5 को एक दे देंगे, एक बांटने वाला खुद हो जाएगा। ये भी हो सकता है। चलिए जी, कोई शेर व शायरी आती है? नहीं, शेर व शायरी नहीं आती। एक लाइन दे रही हूँ, उसको 3 दफ़ा तेज़ बोलना है। आपने कहना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। वाह, ये तो आपको याद था। आप करेंगे? फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है ब्रेक का। लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और स्टूडेंट से बातचीत की है। अब यहाँ पर फैकल्टी की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ शेराज है। ठीक है, क्या आप पढ़ाते हैं यहाँ? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मुश्किल सब्जेक्ट? जी बहुत। ठीक है, कितना अर्सा हो गया है पढ़ाते हुए? 15 ईयर हो गए हैं मुझे यहाँ पे। इसी कॉलेज के साथ है? बिल्कुल इसी के साथ है। तो स्टार्ट ही यहाँ से लिया था जॉब का? नहीं, स्टार्ट तो कहीं और से लिया था, लेकिन उसके बाद फिर हम यहीं पे। क्या ख़ास वजह है कि आप इस कॉलेज के ही होके रह गए हैं? बस हमारे प्रिंसिपल साहब का रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा है, उनका अखलाक बहुत प्यारा। तो स्टूडेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है और क्या आपका अंदाज़ है पढ़ाने का? क्योंकि मैथ जो है ना वो एक ड्राई सब्जेक्ट समझा जाता है। बिल्कुल, स्टूडेंट के साथ तो हम बड़ा फ्रेंडली रहते हैं, ठीक है, और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ध्यान से सॉल्व किया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उनको यहाँ पे। और क्लास के अलावा अगर उनको प्रॉब्लम हो तो उनका हम अपने ऑफिस में बुला के अलग से भी टाइम दिया जाता है यहाँ पे। ठीक हो गया। चलें, ये बताइएगा कि वैसे क्या हॉबीज़ हैं पढ़ाने के अलावा, क्या क्या करते हैं? बस पढ़ाने के अलावा जो है कभी कभार कोई गेम खेल ली या खेल लिया, क्रिकेट वगैरह। स्पोर्ट्स पसंद? क्रिकेट वगैरह खेलना, हाँ जी। कभी स्टूडेंट्स के साथ खेलने का चांस मिला? हाँ, जब स्पोर्ट्स वीक वगैरह हमारा होता है तो इंशाल्लाह उनके साथ लाजमी हम खेलते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो ज़माना तालिब इल्मी जब आपका था तो आप कैसे स्टूडेंट थे और अब के स्टूडेंट्स वैसे हैं या नहीं? हम तो बाअदब थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आजकल की जो जनरेशन है वो उस तरह की नहीं है, सीधी सी बात है। अब ये मैं सोशल मीडिया को ही कहूँगा कि वो उसमें बहुत एडवांस कर दिए इन बच्चों को, लेकिन हमारे यहाँ एक लिमिटेड चीज़ सी टीवी था बस जस्ट, और इसके अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं थी।
तो आजकल तो हर एक के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, नई नई चीज़ें देखते हैं तो फिर उसी हिसाब से वो सीखते हैं ये चीज़ें। अभी तक तो आपने 15 सालों में पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा और कहाँ कहाँ होंगे आपके स्टूडेंट जो चले जाते हैं बाद में रब्ता रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं। अभी भी हमारे साथ जो है वो लिंक्ड में है, फेसबुक पे मैसेज आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेते हैं, हाल हवाल पूछते हैं। तो हमारा सरमाया है यही, तो बहुत अच्छा लगता है जब हमें याद करते हैं और अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। अच्छा सर, लास्ट में क्या मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए? यही है कि मेहनत करें, क्योंकि ये जो वक्त है ना ये हर घंटे में अपने आप को चेंज कर रहा है। तो अगर आप अपने आप को खुद से चेंज नहीं करेंगे, टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। लाइफ में अपडेट बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल हाफिज़ खज़र हयात साहब, जो कि बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। जब भी हम इस कॉलेज में आते हैं तो हमेशा इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसके साथ ही हमें रिसीव करते हैं और स्टूडेंट्स के साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट करवाते हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन इनका बहुत अच्छा होता है। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मुझे ये बताइएगा, अभी ईद गुजरी है, कैसी गुजरी है, क्या एक्टिविटीज़ रही? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी, क्योंकि इस ईद पे तो मैं समझता हूँ कि दो खुशियाँ हमारी इकट्ठी हुई हैं, एक ईद और एक पाकिस्तान की फ़ौज की जो फ़तह है। तो मैं तो इस ईद को इस हवाले से ले रहा हूँ। वैसे हम ईद जो है ना अपनी मतलब फैमिलीज़ के साथ गुजारते हैं, उनके साथ गुजरी, और जो है ना खाना पीना, बारबेक्यू, और हमारा स्विमिंग पूल पे प्रोग्राम बना दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और वहाँ जो है ना हमने बारबेक्यू बनाया और बहुत इंजॉय किया दोस्तों के साथ। और फैमिलीज़ में लोग हमसे मतलब मिलने आते हैं और मिलने आए, ठीक है ना, उसको भी बड़ा इंजॉय किया। बाकी मैंने कहा ना, जो मुझे असल खुशी हुई है कि इस ईद पे हमें ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिला है कि हमें फ़तह मिली है अपने दुश्मनों के ऊपर, और हमारी फ़ौज ने वो काम किया है जिसकी जो है ना वो तारीख़ी वो एक फ़तह है। और मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक दोबारा एक इमेज सामने आया है कि मुसलमान एक ताकत हैं, मुसलमान एक कौम है। और सिर्फ़ एक लीडर की कमी थी जो हमारी वो पूरी हुई हमारे चीफ़ साहब की वजह से। तो चूँकि मैं ख़ुद हाफिज़ हूँ और हाफिज़ों को लाइक करता हूँ, फिर हमारे चीफ़ साहब हाफिज़ हैं, तो मुझे शुरू से ही उनसे बड़ी मोहब्बत थी और मैं उनको पसंद करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेहरा उन्हीं के सर पे आया और उन्होंने पाकिस्तान को एक इज़्ज़त दिलवाई, नाम दिलवाया, और फ़ौज को दोबारा इज़्ज़त दिलवाने में उनका बड़ा किरदार है। और इस वक्त दुनिया मतलब हमें हमारा नाम फ़ख्र से ले रही है, मुझे इस बात पे बड़ी खुशी। ये तो आपने सही कहा कि हमारी खुशी डबल हो गई है। एक तो पाकिस्तान की फ़तह की खुशी, फिर ईद उल अज़हा, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। तो मुझे ये बताएं, कुकिंग वगैरह का शौक़ रखते हैं इन सारे अपने कामों से हट के? अगर जब घर में जाते हैं कभी कुछ पकाया है? नहीं, मैं कुकिंग इसलिए शौक़ नहीं कि मेरी मिसेज़ हर चीज़ बहुत अच्छी बना लेती हैं, पहले वालदा बनाती थी या मिसेज़ बनाती हैं। मैं ज़्यादा शौक़ रखता हूँ कि चाय बना ली, बस कभी शौक़ हुआ तो चाय बना के उसको चाय मिसेज़ को पिलाते हैं? कभी बना के पिलाई है या आपने? हाँ जी, वो फिर जब मैं बनाता हूँ मैं सारों को ऑफ़र करता हूँ कि सारे पी लें। हाँ जी, सही हो गया। अच्छा जी, ये बताइएगा क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? अब तो दोबारा से रूटीन स्टार्ट हो गई हुई है, समर कैंप्स भी हो रहे हैं, तो कॉलेज में क्या चल रहा है? जी कॉलेज के अंदर हमारा तो चूँकि ग्रेजुएशन तक कॉलेज है और 32 ईयर से है, तो अब समर कैंप भी चल रहा है और रेगुलर जो क्लासेस हैं ग्रेजुएशन की जो मतलब सेमेस्टर सिस्टम है उनकी क्लासेस भी चल रही हैं। और जैसे आज आपने देखा हमारे पास सेमेस्टर्स के पेपर भी चल रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटीज़ तकरीबन जारी रहती हैं। मतलब हमारे यहाँ छुट्टियों का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 दिन पूरे साल में हम छुट्टियाँ करते हैं, उस्ताज़ा भी और स्टूडेंट्स भी। सेमेस्टर सिस्टम की वजह से ये क्लासेस प्रॉपर चलती रहती हैं। यानी गर्मी हो या सर्दी, क्लासेस आपकी चल रही हैं? हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो फ्री टाइम में क्या पसंद करते हैं आप? हॉबीज़ क्या हैं? दोस्तों के साथ मिलना जुलना? जी वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मतलब सोशल एक्टिविटीज़ मेरी काफ़ी सारी हैं। दोस्तों का एक बहुत बड़ा हल्का है, अपनी फैमिलीज़ में भी, कॉलेजेस के हवाले से भी और गेम्स के हवाले से भी। मैं अभी भी मतलब मुझे सारी दिन गेम्स का शौक़ रहा और मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने कॉलेज में भी गेम्स को प्रमोट किया है। और कम अज़ कम मेरे पास इस वक्त दूसरे ऑफिस में 100 ट्रॉफ़ीज़ पड़ी हैं जो हमारे बच्चों ने जीती हैं मुख्तलिफ़ इवेंट्स में। यूनिवर्सिटी में भी हम टॉपर हैं, हम बोर्ड के एक्टिविटीज़ में भी टॉपर हैं, और मैं ख़ुद अभी भी गेम खेलता हूँ। हम रेलवे क्लब के मेंबर हैं और बैडमिंटन मतलब मैं रोज़ घंटा 1.5 घंटा रेगुलर जाके खेलता हूँ। और मतलब दोस्तों के साथ होटलिंग पे जाना, घूमना फिरना, ठीक है जी। कभी कोई बाहर, अभी हम मतलब गर्मियों में हम जाएंगे मरी और पहाड़ी इलाकों में, सवात में, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर हजरात, वो भी मुझे ये कहते हैं कि ये दो एक्टिविटीज़ जो है ना, मतलब एक गेम और एक ट्रैवलिंग, सैर और सियाहत,
वो कहते हैं ये आपकी सेहत को बहुत बेहतर करती हैं। मतलब मैं गेम जब भी खेलता हूँ तो मुझे ये फ़ील होता है कि सारा दिन ये कॉलेज की जो थकावट है सारी उतर जाती है, मैं फ़्रेश होकर घर जाता हूँ। अच्छा, मैं आपसे और भी बात पूछना चाहूँगी कि आपके पास 20 से 30 ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, यूथ होती है, तो बच्चों को कैसा देख रहे हैं? जब आप तालिब इल्म थे तो उस टाइम में स्टूडेंट कैसे थे, अब कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये बात मैं आजकल बड़े बड़े लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि अपना स्टूडेंट लाइफ को तो हम देखें तो उस वक्त तो हर बंदे में शौक़ होता था पढ़ने का। मैं इतना दूर भी नहीं जाता, मैं जब यहाँ पढ़ाना शुरू किया मुझे 25 साल हो गए पढ़ाते हुए। मेरे जो पहले 15 साल हैं उसमें अगर मुझसे कोई पूछे कि बच्चों के अंदर क्या शौक़ था पढ़ने का, तो 98% बच्चे पढ़ना चाहते थे, 2% जो नहीं पढ़ना चाहते थे हम उनको मोटिवेट करते थे, वो भी पढ़ने लग जाते थे। और अब ये पोजीशन है कि 5% बच्चे पढ़ना चाहते हैं, 95 नहीं पढ़ना चाहते। उनको ना अपना एहसास है, ना अपने माँ बाप का एहसास है, ना अपने, मतलब मैंने ऐसे देखा है ऐसी गरीब फैमिलीज़ के बच्चे, माएँ घरों में काम कर रही हैं लेकिन बच्चे जो है ना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और उनको मतलब कोई शौक़ नहीं है। मतलब पूरा ओवरऑल पढ़ाई जो है ना हमारी डाउन जा रही है। मैं बल्कि ये इस मीडिया के हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ अपने जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं कि इस तरफ तवज्जो दें। अब जैसे हमारी फ़ौज दुनिया में मज़बूत फ़ौज बन चुकी है, अब हमारी एजुकेशन को भी मज़बूत करना चाहिए। उसके देखें कहाँ वीकनेसेस हैं हमारे जो है ना, कहाँ वो खलास हैं जो कि जाके बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। हम वो चीज़ें पूरी करें, उसको दूर करें, ताकि जैसे आप देखें हम टेक्नोलॉजी में, हमारी आर्मी की जो टेक्नोलॉजी थी बहुत बेहतर थी, लेकिन इसमें वो लोग थे जो पहले पढ़े। अब जो आगे हालात आ रहे हैं कौन लोग जो है ना इसमें आएंगे। तो मैं वही चाहता हूँ कि पढ़ाई की कमी भी पूरी हो, इसमें भी बेहतरी लाई जाए और ये जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो इस तरफ तवज्जो दें। तो सर आप जैसे बता रहे हैं कि आप तो इस चीज़ पे बड़ी डिस्कशन करते होंगे, हमारे बच्चे दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हैं, खेलना कूदना, मोबाइल यूज़ करना ज़्यादा है, पढ़ाई की तरफ नहीं है, कैसे आ सकते हैं? क्या कोई लाया अमल इख्तियार किया जा सकता है? मेरी जो राय है उसमें सबसे बड़ा रोल 80% माँ बाप का है, जो कि उन्होंने वो रोल प्ले करना छोड़ दिया, जो मेरे ज़िंदगी का तजर्बा है। अगर वो बचपन से ही बच्चे की ट्रेनिंग करें, मतलब उनकी एक एक चीज़ पे नज़र रखें, उनको पढ़ाने की तरफ तवज्जो करें, उनकी जो है ना मतलब उनकी जो सरगर्मियां हैं उनको देखें कि कहीं गलत सरगर्मियों में तो नहीं है, और पीछे जाके पता करना स्कूल में, कॉलेज में। जो वालिदैन रेगुलर मतलब वीक में एक दफ़ा मेरे पास आते हैं, उनके बच्चे पढ़ने वाले होते हैं जो पीछे केयर कर रहे हैं। और आजकल वालिदैन ऐसे बन गए कि पूरा साल वो पता ही नहीं करते कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। एक चीज़ ये, और दूसरी जो है ना स्कूल लेवल पे हमारी जो स्कूल लेवल की एजुकेशन है ना उसमें ग्रूमिंग नहीं हो रही, उसमें जहन साजी नहीं हो रही, सिर्फ रट्टा है। 20-20 किताबें बच्चों पे लाद दी जाती हैं और उनको रट्टा लगाया जाता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में जो एजुकेशन में बेस्ट कंट्रीज़ हैं, जापान है और फिनलैंड है, दुनिया में ये टॉप 2 में है, ठीक है जी। और वहाँ क्या है, वहाँ बच्चों को एटिकेट सिखाए जाते हैं, उनकी जहन साजी की जाती है, उनको अखलाकियात सिखाई जाती हैं। बच्चे के अंदर ये चीज़ें हैं तो वो फिर। जी सर, लास्ट में शॉर्ट सा कोई मैसेज स्टूडेंट्स के लिए? जी, मैं मैसेज स्टूडेंट्स के लिए ये देना चाहता हूँ, हमेशा ही ये मैसेज दिया है, अब इस तवज्जुह से भी देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना अपनी जो बेसिक ज़िम्मेदारी है, उनकी एक ही ज़िम्मेदारी है कि मेहनत करना। कुरान में भी है लैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान जो मेहनत करेगा वो पाएगा। तो स्टूडेंट मेहनत करें, और दूसरी अहम बात अपने वालिदैन की बात मानें, उनका अदब करें, उनका एहतराम करें। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जिन्होंने अपने वालिदैन और उस्ताज़ा का अदब किया है, मैंने निकम्मे तुलबा को भी तरक्की करते देखा है, और जिन्होंने अदब नहीं किया तो वो फिर कहीं ना कहीं गिर जाते हैं और मंजिल उनको नहीं मिल पाती। बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें आपने हमसे शेयर की हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और हमने आज एक सवाल किया था स्टूडेंट से, वो ये था कि 5 सेब हैं तो उनको 6 लोगों में कैसे तकसीम कर सकते हैं। तो उसका जवाब था जूस बनाकर, एप्पल जूस की सूरत में वो फिर आप 6 ग्लासेस में 6 लोगों में तकसीम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने जो कॉलेज स्टूडेंट से, फैकल्टी से बात की है, आप लोगों को कुछ ना कुछ उनसे सीखने का भी मौका मिला होगा, और किसी ना किसी की बात से आप लोग मोटिवेट भी हुए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।